तुम्हारी किस्मत को पलटने से अब कोई नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं कि कर्म थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। हमारे जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते। नमक जैसी हो गई है जिंदगी, लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं, खाली पेट निकल जाते हैं। बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। जब आपका वक्त खराब हो तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जिस प्रकार केवल एक बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पर अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह अपनी बुद्धि से काम करता है। अगर आप परमेश्वर से जिद करके मांगेंगे तो आपको जरूर देंगे जो आप चाहते हो। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया त्योहार खोल रहे हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज कभी नहीं हो सकता। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वह बुरा बन जाना ही ठीक है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं। यहाँ तो शर्मिंदा सिर्फ बेकसूर होते हैं। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की छुट्टियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो लोग कुछ दिन बात ना करो तो रिश्ते ही बदल देते हैं। सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। बारिश गिरी और कानों में इतने कह गई, गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हसीन हो, वह संस्कार है, आर में झलकता है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा पर फड़फड़ा हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देते, काट कर खा लेते हैं। मुर्गी ने कहा, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है, जैसे ट्रेन में सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चित हो जाते हो।